बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने, मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे शिवपाल और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक्स पर हुए तीखे वार पलटवार की। सपा ने महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। पूरा मामला क्या है आपको समझाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की। गोगी गैंग ने जिम्मेदारी ली कि एक गाने की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो क्या कुछ बवाल है, कौन है ये सिंगर, आपको सब कुछ बताएंगे। तीसरी खबर अखिलेश यादव की सहारनपुर वाली है, जहां 6 सितंबर की रैली को टाल दिया गया और अब इसे 2 सितंबर को कर दिया गया है कार्यक्रम को। अब लेकिन ऐसा क्यों किया गया, क्या कुछ विरोध था, आपको सब कुछ बताएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे संभल की, जहां शाही जामा मस्जिद के पास अवैध मकान दुकानों पर प्रशासन ने नोटिस थमाए हैं। पूरा मामला क्या है समझाएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक्स पर चले इस सियासी पिटारे की। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अखिलेश यादव ने वहां बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर सपा की सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प बताया गया। इस ऐलान के तुरंत बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुंह से महिला सुरक्षा और सम्मान की बात सिर्फ छलावा है। 2012 से 2017 तक सपा राज में गुंडागर्दी, अपराध, माफिया राज, दंगे और भ्रष्टाचारियों का संरक्षण सब कुछ देखा जा चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि अखिलेश यादव को 2027 से 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता मिलने वाली नहीं है और राहुल गांधी को 2049 तक देश की सत्ता भी नहीं मिलने वाली। इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतरे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि वाह भाजपा, महिलाओं के हाथ में 40,000 रुपए पहुंचाने की बात हुई तो भाजपा के नेताओं के हाथ पांव फूल गए। उप मुख्यमंत्री जी, महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही? ये पूरा मामला साफ दिखाता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर वादों और जवाबी हमलों का सिलसिला तेज हो गया है। सपा महिलाओं को नकद राशि का वादा करके वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर यह बहस गर्मा गई है। दोनों तरफ से भाषा तीखी है और आने वाले दिनों में ऐसे और वार पलटवार देखने को मिल सकते हैं। सपा का ये वादा चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है, जबकि बीजेपी इसे खोखला बता रही है। अब आगे ये वादा पूरा होता है या नहीं होता है, क्या कुछ विवाद चलता है, ये अभी देखना बाकी होगा। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ, हरियाणा के मशहूर सिंगर, यूट्यूबर और एक्टर अंकित बालियान की सरेआम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बुधवार शाम को अंकित जिम से निकल रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर करीब 20 राउंड फायरिंग कर दी। अंकित मौके पर ही ढेर हो गए। परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है। मां और बहन की हालत खराब है। फैंस सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। 18 तो कारतूस पड़े धरती में और कुछ में भी हो गया, कुछ बंदूक में भी 18 तो धरती में पड़े। इस हत्या के बाद कई जगह चक्का जाम भी हुए। इस बीच गोगी गैंग ने सोशल मीडिया पर हत्या की पूरी जिम्मेदारी ले ली। दावा किया गया कि अंकित ने एक गाना बनाया था जिसके बोल है, भरी कोर्ट में गोली मारेंगे, जज के भी आएंगे पसीने। ये गाना 2025 में रिलीज हुआ था और काफी हिट हुआ था। गोगी गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में भरी अदालत में हत्या कर दी गई थी। अंकित के इस गाने को उसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है।
गैंग के पोस्ट में लिखा है कि अंकित हमारे दुश्मनों का साथ देता था। गोगी भाई के साथ हुई घटना पर इसने गाना बनाया। जो हमारे दुश्मनों का साथ देगा उसका यही हाल होगा। यह अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। गाना लोकप्रिय हुआ, लेकिन अब उसी को मौत की वजह बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। परिवार ने साफ मांग की है कि शूटरों का एनकाउंटर किया जाए। ये घटना गाने, वीडियो और गैंगवार के खतरनाक मिश्रण को उजागर करती है। सिंगर की लोकप्रियता और गैंग की दावेदारी ने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। सरेआम इतनी फायरिंग कैसे हो गई, ये कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। जांच आगे बढ़ेगी तो असली वजह और साजिश साफ होगी, लेकिन फिलहाल गाने और गैंग का कनेक्शन चर्चा में बना हुआ है। खबरों में अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की सहारनपुर वाली रैली की। समाजवादी पार्टी ने 6 सितंबर को प्रस्तावित रैली को स्थगित कर दिया। सपा का आधिकारिक रुख है कि खराब मौसम और बारिश की संभावना के कारण रैली टाल दी गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नया शेड्यूल जारी हो गया। अखिलेश यादव अब 2 सितंबर को सहारनपुर जाएंगे। वो राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन के आवास पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12:45 से 1:45 तक वहां रहेंगे। रैली टलने के बाद कयासों का दौर तेज हो गया। राष्ट्रीय लोकदल ने दावा किया कि अखिलेश यादव की जयंत चौधरी पर चवन्नी वाली टिप्पणी के बाद जाट समाज में नाराजगी फैल गई है। रालोद प्रवक्ता और जयंत चौधरी के करीबी नेता रोहित चौधरी ने कहा कि चौधरी परिवार पर टिप्पणी के बाद 36 बिरादरी ने रैली के विरोध का फैसला लिया। चौधरी परिवार हमारा सम्मान है, उस पर टिप्पणी करोगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैर रखने नहीं देंगे। सपा ने मौसम का हवाला दिया और तुरंत नया छोटा कार्यक्रम जारी कर दिया। ये घटना विधानसभा चुनाव से पहले सपा और रालोद के बीच बढ़ती तल्खी को साफ दिखाता है। रैली स्थगित होने और तुरंत नया दौरा तय होने से सियासी हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग पार्टी की अंदरूनी कला की भी बात कर रहे हैं। अखिलेश का ये छोटा सा कार्यक्रम रुद्र सेन के घर पर सीमित रहेगा। मौसम का बहाना हो या विरोध का दबाव, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर और सपा का समीकरण हमेशा चर्चा में ही रहता है। इस दौरे से सपा अपनी मौजूदगी जताना चाहती है, जबकि विरोध के दावे राजनीतिक दबाव और नाराजगी को उजागर करते हैं। रैली टलने के बावजूद नया कार्यक्रम जल्दी जारी करना सपा की रणनीति का हिस्सा लगता है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करते हैं संभल की। शाही जामा मस्जिद के पास बिना स्वीकृत नक्शे के बने 33 मकानों और दुकानों को प्रशासन ने नोटिस थमा दिए। जेई सचिन कुमार ने फोर्स के साथ नोटिस तामील कराए। सभी को 31 अगस्त को उपस्थित होने को कहा गया। ये कार्रवाई महायोजना 2031 के तहत हो रही है और आगे और अवैध निर्माण जद में आ सकते हैं। 2024 की हिंसा के बाद शिकायतें आई थी। कब्रिस्तान की जमीन पर बने निर्माणों की पैमाइश हुई थी। कुछ कब्जाधारी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट गए, लेकिन स्टे खारिज हो गया। अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। एसडीएम और जेई ने निरीक्षण किया और बिना नक्शे के निर्माण चिन्हित किए। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन और बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट के तहत नोटिस तैयार करके तामील कर दिए गए। संभल में पहले भी अवैध निर्माण और बुलडोजर कार्रवाई की खबरें आ चुकी है। जामा मस्जिद के आसपास का इलाका संवेदनशील माना जाता है। प्रशासन नियम के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। कब्जाधारियों को मौका दिया गया है कि वो अपना पक्ष रखे। महायोजना के तहत शहर की योजनाबद्ध विकास की बातें हो रही हैं। अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। नोटिस मिलने के बाद आगे की कार्रवाई कैसे होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, जहां हमने देखा कि चाहे शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच महिलाओं के 40,000 वाले वादे पर एक्स वार हो, अंकित बालियान की हत्या में गाने और गोगी गैंग की दावेदारी हो, अखिलेश की सहारनपुर रैली टल कर नया दौरा तय होना हो, या संभल में जामा मस्जिद पास अवैध निर्माण पर नोटिस हो, ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश और आसपास राजनीति, अपराध और सुरक्षा प्रशासनिक कार्रवाई लगातार चर्चा में। हर मोर्चे पर नजर रखी जा रही है।
ताकि वादे, कानून व्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठते रहें और जवाब भी मिलते रहें। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।